आज हम लोग फेवरेट के ऊपर काम करने जा रहे हैं और फेवरेट स्क्रीन बनाने जा रहे हैं जो कि कुछ इस तरह की दिखेगी जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। और जब भी इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें उसकी मतलब डिटेल स्क्रीन के ऊपर भी लेके जाएगा। और ये तमाम हम लोग आज काम करने जा रहे हैं। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं कुछ स्क्रीन्स को फेवरेट कर लेता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने किया था लेकिन मैंने वो सारी डिलीट कर दी। अब दोबारा से मैं फॉर एग्जांपल एक नाइकी नेक्स्ट है, इसको मैं कर लेता हूँ फेवरेट। ऑलरेडी ये मतलब कि ये फेवरेट नहीं है, सो इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक और जब ये क्लिक किया तो ये फेवरेट हो चुका होगा और ये मेरे पास मतलब कि मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी चला गया होगा जो मेरे पास फायरबेस के अंदर डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको देख भी लेते हैं। और अभी ये फेवरेट्स में जाके अभी ये मेरे पास ऑलरेडी कुछ और भी यूज़र्स के फेवरेट्स पड़े हुए हैं, तो उसका भी फेवरेट पड़ा होगा, इसका भी फेवरेट पड़ा होगा। सो अभी मैंने कुछ एक ख़ास एक फेवरेट ऐड किया था। अब मैंने लेकिन उसकी क्या, सिर्फ आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने क्या चीज़ ऐड की थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रोडक्ट की आईडी ऐड की थी। ठीक है, सो आगे चलते हैं और एक दो फेवरेट हम और कर लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी मैं फेवरेट कर लेता हूँ और ये भी मेरे पास एक और फेवरेट हो गया। इसके बाद मैं कुछ और अगर फेवरेट करना चाहूँ तो इसको भी मैं क्लिक करके इसको भी फेवरेट कर लेता हूँ। सो सर 3 फेवरेट मैंने टोटल कर लिए हैं। अब इसको मैं फेवरेट स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहता हूँ जितना भी मेरे पास फेवरेट है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास शायद इस वाले यूज़र के अगेंस्ट मेरे पास ये 3 चीज़ें फेवरेट हुई पड़ी हैं और तीनों के सिर्फ प्रोडक्ट की आईडीज़ फेवरेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ मेरे पास प्रोडक्ट की आईडीज़ फेवरेट हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स सारी पड़ी हुई हैं इन सारों के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट की आईडीज़ फेवरेट हैं। अब मैंने क्या करवाना है, मैंने प्रोडक्ट्स शो करवानी है और जिनकी आईडीज़ सिर्फ सेव हैं आइटम्स के अंदर वो सारी शो करवानी है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूं, सबसे पहले स्क्रीन के अंदर मेरे पास स्कैफोल्ड बना पड़ा। स्कैफोल्ड के अंदर मैं एक ऐप बार लगाता हूं और ऐप बार के अंदर क्या लगाता हूं सर, एक हेडर का जो मैंने एक विजेट बना के रखा हुआ था उसको मैं यूज़ करता हूं। लेकिन वो कह रहा है कि भाई हेडर को प्रेफर्ड साइज विजेट देना पड़ेगा। सो इसको मैं रैप विद विजेट कर लेता हूँ। उसका नाम कर देता हूँ क्या, प्रेफर्ड साइज विजेट। ठीक है, ये करने के बाद अब ये कह रहा है कि मुझे कुछ और विजेट भी चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट क्लास वो शायद कुछ प्रेफर्ड साइज़ सिर्फ आएगा, सॉरी यहाँ पे प्रेफर्ड साइज़ आएगा और इसको प्रेफर साइज़ भी मुझे देना है। सो प्रेफर साइज़ मैं दे देता हूँ कितना भला, साइज़ डॉट फ्रॉम हाइट, और हाइट इसकी मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट 7.h। ठीक है, ये मेरे पास जो h है आपको पता है कि मैंने वो एक जगह से इंपोर्ट किया हुआ है, कुछ डाटा साइज़र से ये इंपोर्ट होके आपके पास आ रहा है। कुछ और चीज़ें हैं इनको मैं अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। सो मुझे 2 चीज़ें ज़रूरत हैं, साइज़र और मटेरियल की। हेडर को मैं यहाँ से कर लेता हूँ इंपोर्ट। ठीक है जी, और इसके बाद मैं चले जाता हूँ नीचे। अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ क्लिक और मैं चला के देखूं सो ये कह रहा है कि भाई हेडर की ये मतलब टाइटल इसका है वो नल है। सो फेवरेट के अंदर जाके इस हेडर के अंदर जाके टाइटल दे देता हूँ और टाइटल में देता हूँ जी क्या भाई, फेवरेट। आई थिंक सो यही स्पेलिंग थे। इसको सेव करता हूँ मैं और सेव करने के बाद दोबारा मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास ऊपर ऐप बार जो है वो क्या वैसी शो हो रही कि यस फेवरेट मेरे पास आ गया। आगे चलते हैं और चाइल्ड मेरे पास है फेवरेट, टेक्स्ट में लिखा हुआ है। मैं ये नहीं लगाता, मैं क्या लगा देता हूँ सर, मैं लगा देता हूँ क्या, स्ट्रीम बिल्डर। ठीक है, स्ट्रीम बिल्डर लगाता हूँ जो कि मेरे पास कुछ शॉर्टकट कीज़ मैंने कोई शायद डिपेंडेंसी इंस्टॉल की हुई जिसमें स्ट्रीम बिल्डर मेरे पास सारे के सारा बना हुआ आ गया है। टाइम ज़ाया किए बगैर आप देख सकते हो कि पूरे का पूरा स्ट्रीम बिल्डर बन गया है। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो भाई सारी प्रोडक्ट्स शो करवाता हूँ। ठीक है, फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम था मेरा ख्याल है प्रोडक्ट्स और डॉट स्नैपशॉट। मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कि क्या मेरे पास प्रोडक्ट्स ही था, जी प्रोडक्ट्स ही था। ठीक है, अब इनिशियल डाटा मेरे पास कुछ भी नहीं है। चाइल्ड मेरे पास ये एसिंग स्नैपशॉट की जो टाइप है वो हम मेंशन कर देते हैं क्यूरी स्नैपशॉट। ठीक है, और इसके बाद जो चाइल्ड है
इसको रिटर्न कंटेनर की बजाय मैं क्या कर लेता हूँ, रिटर्न एक कर लेता हूँ मैं लिस्ट मैं कर लेता हूँ सर एक लिस्ट व्यू बिल्डर। ये भी मैंने कुछ शॉर्टकट इस्तेमाल किया हुआ है। और आइटम काउंट में कितना कर दूँ, स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट डॉक्स डॉट लेंथ। और ये नल सेफ्टी की वजह से यहाँ पे ये कर दिया। रिटर्न मैंने क्या कर दिया सर, लिस्ट टाइल एक रिटर्न कर देता हूँ मैं, ठीक है। और लिस्ट टाइल के यहाँ पे तो ये भी लगा दिया जाए, इसको रैप विद विजेट करके कार्ड बना दिया जाए, कैसा रहेगा, ठीक है। कार्ड लगाने के बाद इस लिस्ट टाइल के अंदर लगाता हूँ मैं टाइटल लगा देता हूँ एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट में कर देता हूँ जी कुछ इस तरह से। और मैं टेक्स्ट लगाता हूँ क्या भला, मैं लगाता हूँ स्नैपशॉट डॉट डाटा नल सेफ हो सकता है, डॉट डॉक्स हमें चाहिए जी इंडेक्स वाइज, और साथ में क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट नेम जो हमने उधर सेलेक्ट किया हुआ था। अब इतना सा काम मैं करता हूँ, और अगर चला के देखता हूँ तो शुरू में तो आपको देगा ये एरर, क्योंकि डाटा लोड होने में थोड़ा लगता है टाइम, तो आपको ये दे सकता है एरर कि भाई डाटा नल है शुरू में, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये आपको शायद ये रिज़ल्ट दिखा के दे सकता है, तमाम मेरे पास डाटा शो हो गया, जितना भी था ये सारे के सारे डाटा उसने शो करवा दिया, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ डाटा है जो कि नहीं शो हो रहा, हम इसको देखते हैं कि शायद इसका प्रोडक्ट नेम मिस है। अच्छा, ये काम हो गया हमारे पास। अब ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड का मैं थोड़ी सी सेटिंग करने जा रहा हूँ। मैं करने जा रहा हूँ कलर्स डॉट प्राइमरीज के अंदर लगा देता हूँ मैं क्या सर, रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और मैं कहता हूँ 16 तकरीबन, मतलब 16 कलर्स के अंदर स्कीमास के अंदर ये डाटा सारा शो होता रहे, ठीक है। और ये तो शो हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जब तक डाटा नहीं आएगा, जब तक लोड होने में टाइम लग रहा है, तब तक हमें क्या शो करवाना है, हमें शो करवाना है सर स्नैपशॉट डॉट हैज़ डाटा, और यहाँ पे लगाना है क्या, रिटर्न। जब तक डाटा नहीं शो हो रहा तो रिटर्न सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर हम शो करवा देते हैं। इसके अलावा एक और काम भी शो करवा देते हैं, एल्स इफ़ मैं शो करवा देता हूँ सर, एल्स इफ़ की बजाय यहाँ पे भी इफ़ लगाने के बाद ना यहाँ पे करवाता हूँ अगर स्नैपशॉट डॉट डाटा इक्वल टू नल। अगर डाटा नल है तो फिर मैं एक रिटर्न करवाता हूँ क्या भला, मैं रिटर्न करवाता हूँ रिटर्न एक टेक्स्ट, ठीक है। और टेक्स्ट शो करवाता हूँ कि भाई नो फेवरेट आइटम्स फाउंड, ठीक है जी, नो फेवरेट। जब अगर कोई भी फेवरेट नहीं होगी ना, तो फिर हमारे पास ये सेंटर में आना चाहिए कि भाई नो फेवरेट आइटम फाउंड, ऐसा कुछ डाटा मेरे पास शो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको मैं एक बार जाऊं और शो कराऊं तो ये मेरे पास अभी सारा डाटा शो करा देगा। अभी तक शो नहीं करवाया, हाँ 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 ओके। अगर नॉट हैज़ डाटा, यहाँ पे मेरा ख्याल है नॉट हैज़ डाटा आना चाहिए। अगर डाटा नहीं है अभी तक आया तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवाओ। अब हम चलते हैं जी यहाँ पर, और अब आपके पास अब तो शो होना चाहिए भाई। एक बार सेव करें इसको और सेव करके देखते हैं कि ये कैसा रिज़ल्ट देता है। और एक बार चला के देखें, और यस हमारे पास सारा डाटा आ गया। मैंने सेव नहीं किया था लास्ट टाइम, ठीक है। इसको थोड़ा सा सेट करते हैं इसको सर, ये जो लिस्ट टाइल है ना, इसको रैप विद कर देते हैं थोड़ी सी पैडिंग, ठीक है। इस कार्ड को भी सर कर देते हैं रैप विद पैडिंग, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसकी लगाते हैं जी शेप, सॉरी हम लगाते हैं क्या बोला, शेप लगाते हैं, ठीक है। शेप लगाया, शेप लगा दिया मैंने राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर, ऐसा कुछ आ रहा है, राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर, ठीक है जी। अब यहाँ पे शायद कुछ आएगा बॉर्डर रेडियस, और मैं लगा देता हूँ जी क्या, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर लगा के 20 कर दिया। इतना सा काम किया मैंने, और अब मैं चला के देखता हूँ तो फिर हमें कैसा रिज़ल्ट शो होगा इसके ऊपर बात करते हैं। अब इसके ऊपर मैंने किया क्लिक, और ये आपके पास कुछ इस तरह से डाटा सारी फेवरेट आइटम्स शो होगी, ठीक है सर।
जो लिस्ट टाइल है इसके अंदर यहाँ पर ऑल मैं नहीं करता, ठीक है। मैं कर देता हूँ डॉट सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक के बाद यहाँ कर देता हूँ हॉरिजेंटल। मैं करता हूँ हॉरिजेंटल से 2.w, ठीक है। और वर्टिकल कर देता हूँ मैं, वर्टिकल कर देता हूँ 2.h। हॉरिजेंटल मैं थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, 5 कर देता हूँ मैं। कांस्टेंट यहाँ से हटा देता हूँ मैं, इसको सेव कर लेता हूँ मैं। और सेव करने के बाद मैं देखता हूँ कैसा रिजल्ट मेरे पास जो हो रहा है। चला के देखा और आपके पास ओह ये तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल इतना ज़्यादा शो हो रहा है, तो वर्टिकल 1 कर दूँ मैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, इनके दरमियान में स्पेसिस बहुत ज़्यादा हैं जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो हम इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं। यस, इससे भी कम हो सकता है, तो क्यों ना मैं इसको 0.67 कर देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और ये कम हो जाए। और लिस्ट टाइल के यहाँ पे मैं एक और करता हूँ, ट्रेलिंग कर देता हूँ मैं, ठीक है। ट्रेलिंग ट्रेलिंग लगा देता हूँ मैं। ट्रेलिंग लगाता हूँ क्या, आइकॉन बटन, ठीक है, आइकॉन बटन लगा देता हूँ मैं। और आइकन बटन के ऊपर एक ऑन प्रेस लगाना है मुझे, और एक लगाना है क्या, आइकन लगाना है। सो आइकन भी लगा दिया, और लगा दिया यहाँ पे आइकन्स डॉट नेविगेटर नेविगेटर लगा दिया मैंने यहाँ पे। और ये मेरे पास नेविगेटर, इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, और ये मैं इसको लगा देता हूँ मैं। ठीक है, इसको ज़रा देखिए कैसा लग रहा है ये। ये कुछ इस तरह का लग रहा है, ठीक है, ये कुछ बहुत बेहतर लग रहा है। और इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं, लेकिन सेटिंग करने से पहले भाई हमें ये करना है कि जो भी डाटा मेरे पास फेवरेट है सिर्फ वही शो हो। ये तो तमाम प्रोडक्ट शो हो रही हैं ना, तो ये तो मसला हो गया। इस मसले का हल अभी निकाल लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे तमाम प्रोडक्ट्स की आईडीज़ चाहिए जो मैंने यहाँ पे फेवरेट के अंदर तमाम प्रोडक्ट्स की आईडीज़ चाहिए, जो उस ख़ास यूज़र्स की जो उसने फेवरेट की हुई हैं। उसके लिए मैं क्या काम करता हूँ, ज़रा इधर देखिएगा ज़रा। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि ये जो स्टेटलेस विजेट है इसको फ़िलहाल तो मैं करता हूँ स्टेटफुल विजेट में, स्टेटलेस को स्टेटफुल में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया गेट आईडीज़ के नाम से। इसको मैंने कर दिया एसिंक, और मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का एक लगा दिया जी, क्या भला, मैंने एक गेट आईडी के नाम से फंक्शन बनाया, एसिंक बनाया। और एसिंक बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैंने यहाँ लगाया फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। कलेक्शन का नाम था FAVOURIT, फेवरेट। मैं कंफर्म कर लूँ जी, फेवरेट ही था। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आईडी जो था वो यूज़र की जो यूज़र आईडी थी वो थी, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ सर डॉक, और डॉक में कौन सी लगाऊँ, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र डॉट UID, ठीक है। इसके बाद फिर से कलेक्शन चाहिए, और उस कलेक्शन का नाम क्या है, आइटम्स। हाँ आइटम्स है, देखो ना, मुझे लगाना है क्या, आइटम्स। इसके बाद मुझे गेट कर लेना है, ठीक है, तमाम आइटम्स को। अब ये करने के बाद ना भाई, जब मैं ये फंक्शन लगा दूंगा, यहाँ पे साथ में डॉट देन भी लगा दूंगा, ठीक है। डॉट देन लगाने के बाद मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना, इसकी टाइप है क्यूरी स्नैपशॉट, ठीक है। तो क्यों ना मैं इस पूरे के पूरे को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ करता हूँ पेस्ट क्यूरी स्नैपशॉट को एज इट इज़। अच्छा जी, अब मेरे पास जो देन का फंक्शन है, यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं एक तो ये काम करता हूँ, ऊपर एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट उसका नाम मेंशन करता हूँ, आईडीज़ के नाम से एक लिस्ट बना ली, ठीक है। आईडीज़ के नाम से एक लिस्ट बनाई, और यहाँ पे मैं क्या काम करूँ, यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू है इसका नाम मैं ज़्यादा बेहतर रखूँगा क्या, स्नैपशॉट, ठीक है। और मैं यहाँ पे लगाता हूँ भाई क्या भला, स्नैपशॉट स्नैपशॉट डॉट डॉट डॉक्स डॉट फॉर ईच।
मतलब जितना भी स्नैपशॉट के उसके ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर एक फॉर ईच लगा दिया, ठीक है। फॉर ईच किधर गया भाई, डॉट फॉर ईच कहीं आ रहा है, यस फॉर ईच मेरे पास आ रहा है और ये अपने पास एक एलिमेंट को सारा कुछ सौंप रहा है। सो अब एलिमेंट क्या काम करेगा सर, यहाँ पे एक तो हम लगाते हैं सेट स्टेट। सेट स्टेट लगाने के बाद जितनी भी आईडीज़ हैं, मतलब कि आईडीज़ के अंदर सारा डाटा हम मतलब ऐड करके सिंगल सिंगल वैल्यूज़ को हम ऐड कर देते हैं। सो एलिमेंट के बाद यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है, अगर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि जो प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर मेरे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स थी उसके अंदर यहाँ पे आईडीज़ मेरे पास आ रही थी। अगर हम लोग गौर करें आईडीज़, ये प्रोडक्ट की आईडी हमने आईडी के नाम से स्टोर करवाई थी, तो जितनी भी आईडीज़ हैं जो कि उधर से आ रही हैं, सॉरी यहाँ पे तो आएगा सर प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि हम लोग तो काम कर रहे हैं ना किसके ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हम लोग काम कर रहे हैं फेवरेट के अंदर, हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग काम कर रहे हैं हम लोग काम कर रहे हैं जी आइटम्स के अंदर, हम लोग काम कर रहे हैं जी ये जितनी भी आइटम्स है ना, ये क्योंकि डाटा सारा गेट करके ला रहे हैं और इसमें जितनी भी प्रोडक्ट की आईडीज़ है ना ये सारी हम लोग स्टोर करवा रहे हैं आईडीज़ के अंदर। सो हम लोग स्टोर करवाते हैं पीआईडी। सो जितना भी डाटा मेरे पास आया इस कलेक्शन के थ्रू, उसके अंदर जितने भी फील्ड थी पीआईडी के नाम से, वो सारी इस आईडी में स्टोर करवा लेता हूँ मैं, ठीक है। ये स्टोर करवाने के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ इनिट स्टेट, और इनिट स्टेट के अंदर जाके यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्या भला, मैं यहाँ लगा देता हूँ गेट आईडीज़, ठीक है। ये गेट आईडीज़ के नाम से मैंने यहाँ पे एक चीज़ सेट कर ली, ठीक है सर। ये काम करने के बाद अब मैं चलता हूँ आगे, ओके। और आगे मैं लेके चलता हूँ आगे, और मेरा ख्याल तमाम डाटा शो हो जाना चाहिए। अब मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ एक बार, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ क्या भला आईडीज़, मैं चेक कर लेता हूँ कि आईडीज़ क्या प्रिंट हुई कि नहीं हुई। सो मैं एक बार देख लेता हूँ इसको, और अब मैं एक बार शो करवाता हूँ, यहाँ क्लिक किया। सो मैं इसको थोड़ा नीचे किया तो ये तो मेरे पास ये तो खाली हो गया है ना, मतलब कंट्रोल शिफ्ट F5 दबा के मैं दोबारा से रजिस्टर करके वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि क्या मेरे पास आईडीज़ अभी तक शो क्यों नहीं हुई। यहाँ किया जी क्लिक, और आईडी तो भाई एम्प्टी शो हुई है, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी तक डाटा ऐड नहीं हुआ। हाँ अच्छा, यहाँ पे हम ऐसा करें, प्रिंट जो एलिमेंट की आईडीज़ हैं, मतलब जो एलिमेंट है एलिमेंट की पीआईडी क्यों ना हम प्रिंट करवाएं। अब इसको हम रीस्टार्ट करते हैं, और अब यहाँ पे करते हैं क्लिक। यस, तमाम आईडीज़ शो हो गई हैं, इसके मतलब कि एलिमेंट की आईडीज़ सही प्रिंट हो रही हैं। अच्छा, हमारे पास आईडीज़ सही शो हो रही थी, क्यों ना यहाँ पे अगर हम इसको चला के देखें और साथ साथ वो आईडीज़ प्रिंट करता जाए, कैसा ख्याल है। ये चला के देखते हैं और देखते हैं कि क्या अब आईडीज़ प्रिंट हो रही कि नहीं हो रही। एक बार चला के देखें तो यस, आप देख सकते हो कि आईडीज़ प्रिंट तो हो रही हैं, सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसको चला के देखते हैं और फिर इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सो मैं इसको अभी के लिए फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ, और मुझे जो असल लॉजिक है कि हमने ये काम बिल्कुल ठीक कर लिया है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है कि हमने डाटा सारा गेट कर लिया और आईडीज़ में सारे डाटे को स्टोर भी करवा लिया, ठीक है। अब स्टोर करवाने के बाद मुझे जो डाटा मैंने शो करवा रहा हूँ यहाँ पे सर, यहाँ पे मुझे लगानी है लॉजिक, ठीक है। और वो लॉजिक कौन सी होगी कि एक तो हम लोग क्या काम करें,
हम ये करें कि ये जो लॉजिक है डाटा इक्वल टू नल है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ, क्या भला, मैं लगाता हूँ स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट डॉक्स, ठीक है। डॉक्स के ऊपर मैं एक क्या लगा रहा हूँ, मैं क्यूरी लगा रहा हूँ डॉट वेयर के नाम से, ठीक है। वेयर मतलब कि कौन सा डाटा डॉक्यूमेंट के ऊपर कौन सा डाटा मतलब मुझे लेके आना है। सो वेयर की क्यूरी लगाई, और वेयर की क्यूरी के अंदर मुझे क्या लगा दिया, एलिमेंट जो है वो क्या चीज़ें मैनेज कर रहा है। एलिमेंट सबसे पहले तो मैंने लगाया यहाँ पे आईडीज़, ठीक है। आईडीज़ डॉट कंटेन्स लगा दिया, कि मतलब कि आईडीज़ जो भी डाटा है उसके अंदर जितनी भी आईडीज़ जो कि हमने ऊपर बनाई हैं, वो आईडीज़ जो हैं, क्या उसके अंदर एलिमेंट की आईडी मौजूद है कि नहीं है, मतलब प्रोडक्ट की आईडी। क्या जब सॉरी इसको मुझे करना था क्योंकि ये फील्ड है, जब स्नैपशॉट डाटा तमाम डाटे के ऊपर से डॉक्यूमेंट के अंदर से तमाम फील्डों के अंदर से अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, इस लिस्ट के अंदर ये एलिमेंट आईडी मौजूद होगी, तो सिर्फ वही स्नैपशॉट का डाटा आए, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट्स का स्नैपशॉट है, वो डाटा है। अब इसको एट द एंड डॉट टू लिस्ट भी कर देते हैं। अब इसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर भी करवाना है, तो वॉर मैं करता हूँ पी या एफ पी, लाइक फेवरेट प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ। लेकिन हम थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं। ये जो मुझे नहीं पता कि ये वार मैंने क्यों लगाया है, मतलब वार इसलिए लगाया, मुझे नहीं पता कि किस तरह का डाटा इसमें स्टोर हो रहा है। तो अगर मैं इस लिस्ट के ऊपर क्लिक करूं, तो ये लिस्ट ऑफ क्यूरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का डाटा एट द एंड रिटर्न करके दे रहा है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे ये चीज़ पूरी की पूरी जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर दूँ, मैं कैसा रहेगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, मेरे पास डाटा तो हो चुका है सर फिल्टर, ठीक है। अब फिल्टर होने के बाद ये सारा डाटा मेरे पास अभी भी शो हो रहा है। अब डाटा मेरे पास एफ में सारा स्टोर हो रहा है, तो मैं क्यों ना एफ का इस्तेमाल करूँ। सो यहाँ पे मैं क्या इस्तेमाल करूँ, एफ का इस्तेमाल करूँ कुछ इस तरह से। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो आप देखिएगा एक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का जादू होगा। सो एक बार रिस्टार्ट किया, इसको एक बार क्लिक किया, सो ओ नाइस जादू। कह रहा है कि भाई रेंज इज़ एम्प्टी और ज़ीरो, मतलब डाटा थोड़ा टाइम लग रहा है फ़िल्टर होने में, शायद कुछ ऐसा है। ओके 3 डाटा आ गया, तो ये तो मतलब कि उसको तो जो डाटा की लेंथ है वो ज़्यादा है। सो ये तो भाई हो गया जी मसला, क्योंकि 3 डाटा तो शो हो गया है, लेकिन जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर जनरेट हो रहा है उसमें हमने स्नैपशॉट डाटा डॉट डॉक्स डॉट लेंथ की हुई है। अब यहाँ पे ये लेंथ हमें नहीं करनी सबसे पहले, ठीक है। हमें कौन सी करनी है सर, एफ की लेंथ करनी है, ताकि वही लेंथ हमें शो हो, ठीक है। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ बिल्कुल सही तरीके से आ रही होगी। और अब हम क्लिक करें तो ओह परफेक्ट। सो आप देख सकते हो कि सिर्फ मेरे पास वही प्रोडक्ट्स शो हुई जिनको शो होने का हक था, और जो सिर्फ मतलब कि मेरे पास थी मतलब चेक थी, मतलब जो फेवरेटेड थी, ठीक है। सो फेवरेट स्क्रीन मेरे पास बन गई। इसको और खूबसूरत हम कर सकते हैं और बेहतर भी हम बना सकते हैं, एलिवेशन लगा के, शायद और भी ऑपरेशंस लगा के, तो इस तरह करके हम काम करके कर सकते हैं। जो मैंने कलर स्कीम मतलब यहाँ पे मैंने ये लगाई है, जो कि कुछ ख़ास अच्छी कलर स्कीम नहीं है, जो कि मुझे अब फील हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, कलर्स डॉट मैं मतलब कर देता हूँ ब्लैक, लेट मी पुट हेयर द ब्लैक, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ मैं। और अब क्योंकि ब्लैक को हम लोग उस थीम को फॉलो करें, इसलिए मैंने इसको ब्लैक लगाया है, ठीक है। इसको ब्लैक लगाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग भी कर देता हूँ। सो स्टाइल कर दिया, मैंने लगा दिया यहाँ पे क्या, मैंने लगा दिया एक टेक्स्ट स्टाइल। सो टेक्स्ट स्टाइल लगाया, यहाँ पे लगाया कुछ कलर और लगा दिया कलर्स डॉट वाइट, ठीक है जी, कलर्स डॉट वाइट कर दिया, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ मैं, और इसको मैं चला के देखता हूँ मैं कि क्या मेरे पास सही रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। सो इसके ऊपर मैंने किया क्लिक, और आप देख सकते हो परफेक्ट तरीके से मेरे पास तमाम प्रोडक्ट्स शो हो गई। नेविगेशन का कलर भी मुझे ख्याल है कि इसका कलर भी मुझे कुछ चेंज कर लेना चाहिए, तो इसका कलर भी मैं यहाँ पे कॉमा लगा के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
अब भाईजान एक काम करना है मैंने, और वो काम ये करना है मैंने कि जिस नाइकी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक हो तो इसकी पूरी डिटेल शो हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ से डिटेल पे जा सकता हूँ। तो बहुत आसान है सर, कार्ड के ऊपर लगा दीजिए क्या, रैप विद विजेट, और विजेट कौन सा दे दीजिए, आपका अपना, आपका जाना पहचाना विजेट, कौन सा, इंकवेल। इंकवेल आपको ये तो पता है कि एक ऑन टैप एक्सेप्ट करता है, और ऑन टैप के अंदर क्या लगा दीजिए, एक लगा दीजिए सर नेविगेटर डॉट पुश, और यहाँ लगा दीजिए मटेरियल पेज राउट, और यहाँ लगा दीजिए भला क्या, यहाँ लगा दीजिए सर, आप लगा दीजिए यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन, डन हो गया ना, प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन। इतना सा हम काम करते हैं, और अब हम चेक करते हैं कि क्या यह हमें प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन के अंदर लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा। हम अभी चेक कर लेते हैं सर। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे नाइकी नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ओ हो, हाँ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो कोई डाटा भी शो नहीं करवा रहा, क्यों भला, क्यों भला, क्यों भला, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, क्योंकि ये भी तो मेरे पास प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन थी, ऑल प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं, और अब यहाँ पे क्लिक किया तो एक तो वो पिछला ही स्क्रीन मतलब बार बार शो हो रही है। इसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज़ गौर कीजिए कि प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन के ऊपर जब हम काम कर रहे थे उसको स्पेसिफिक आईडी चाहिए, तो क्यों ना उस आईडी के बेस के ऊपर डाटा लेके आ जाए, है ना। तो लेट्स से ये काम करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, यहाँ पे लेके आता हूँ आईडी कौन सी लेके आनी है सर, एफपी की, उस खास फेवरेट प्रोडक्ट जो कि हमने यहाँ पे फिल्टर करके रखा हुआ था। इस एफपी के अंदर हमें चाहिए एक इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर चाहिए आईडी, जो कि हमारे प्रोडक्ट की आईडी होगी, वो हम आगे भेजेंगे। इसको हम कर लेते हैं सेव और लेके जाते हैं आगे। अच्छा जी, चलते हैं और अब हम देखते हैं इसको। नाइकी नेक्स्ट पे क्लिक किया तो उस खास आईडी का डाटा आया, परफेक्ट, आप देख सकते हो। और आप लोगों को कंग्रेचुलेशन, आपने फेवरेट स्क्रीन के ऊपर काम मुकम्मल कर लिया है, और आप देखो वो चीज़ जो है वो मतलब कि रेड भी आ रही है। अच्छा, अब मैं अगर ये थोड़ा सा ये मसला है इंटरनेट की कनेक्टिविटी का, जो डाटा थोड़ा सा लेट लोड हो रहा है, इस तरह की तमाम चीज़ें हम फ्यूचर में जब हम एंडिंग स्टेज पे जाएंगे, जब एंड कर लेंगे, सारे इश्यूज रिजॉल्व करेंगे तब। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं, जब इसके ऊपर करेंगे क्लिक तो ये तो मतलब फेवरेट से रिमूव हो चुका है। अब हम अगर वापस जाएंगे तो यहाँ से रिमूव नहीं हुआ, क्यों? अब देखो, एक तो ये कि क्योंकि हम नेविगेशन डॉट पॉप कर दिया था, पॉप करेंगे तो वो स्क्रीन जो है वो अपडेट नहीं हुई, ठीक है, तो ये मसला है। और वैसे भी नेविगेशन के अंदर कोई ना कोई ऐसा रूल है कि नेविगेशन बार बार बिल्ड नहीं हो रही, नेविगेशन पिछली स्क्रीन को ही दोबारा आपके पास लेके आ रही है। तो ये हमें बताना पड़ेगा कि नेविगेशन के राउट को जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो उसको ख़त्म करना है या नहीं करना, ये तमाम चीज़ें मतलब हमें करनी पड़ेगी। अब देखो, अब यहाँ पे ये फेवरेट स्क्रीन के अंदर अब ये दो ही शो हुए हैं, है ना। तो अब ये हो चुका है, मतलब जब दोबारा से स्टोर करके दोबारा सेव करके दोबारा एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब नेविगेशन जो है वो हमारी पूरी क्लियर नहीं हो रही। अच्छा, अब ये काम हम करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये काम आप लोग खुद करो, और ये असाइनमेंट है आप लोगों की, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि सर ये काम हम इस तरह से कर सकते हैं। ओके जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम लोग ऐड टू कार्ट के ऊपर काम करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।